हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलोन पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त रेहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की स्टोरी है डायन की नज़र। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि डायन की नज़र जिस भी इंसान या औरत पर पड़ जाती है तो वह इंसान अपने मरने की भीख मांगने लगता है। ऐसी ही एक स्टोरी हमारे दोस्त अफजल की है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अफजल है। मैं यूपी के कानपुर शहर में रहता हूँ। ये घटना 3 साल पहले की है, जब मैं एक मेडिकल स्टोर में जॉब करता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, और खुश हो भी क्यों नहीं। मैंने जल्दी अपनी कमाई से पहला अपना मोबाइल लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं अपने स्टोर को बंद करके घर आया तो पता चला लंबे समय से बीमारी में पीड़ित आज मामा जी की मौत हो गई है। मेरे मामा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे अपने सगे बेटों की तरह समझते थे। ये खबर सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन जाने लगा। घड़ी में टाइम देखा तो 11:30 बजे हुए थे। स्टेशन आया, टिकट काउंटर पर जाकर अपना टिकट लेके और अपनी आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी ट्रेन आ गई। मैं जल्दी से ट्रेन के अंदर घुस के बैठ गया। मुझे ट्रेन के गेट की बगल वाली सीट मिली। मैंने अपना बैग अपने पास रखा और इधर उधर देखने के बाद अपना मोबाइल चलाने लगा। बाहर से आती हुई ठंडी हवा चेहरे पर पड़ते ही पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी उठ गई। बाहर देखा, बाहर रूह कपा देने वाला अंधेरा जो किसी भी मजबूत इंसान की हिम्मत को तोड़ के रख दे। मैंने अपनी नज़र काले खौफनाक अंधेरे से हटाई और मोबाइल में टाइम देखा तो 12:45 हुए थे। सोचा 15 मिनट मोबाइल चला के फिर आराम से सो जाऊंगा। फिर पता नहीं मामा जी के यहाँ आराम करने का टाइम मिले या ना मिले। मुझे मोबाइल चलाते हुए 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक से ट्रेन की खिड़की से किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। मैंने जल्दी से ट्रेन की चैन घसीटी और ट्रेन से उतर के नीचे देखा। वो झाड़ियों में भाग रहा था। मैं जल्दी से उसके पीछे भागा। वो इतनी तेज़ भाग रहा था जैसे उसको उस खौफनाक अंधेरे में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो। थोड़ी देर भागने के बाद देखा भागने की हड़बड़ाहट में उसके हाथ से मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। मैं उसके पीछे ही भाग रहा था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी तरफ देखा तो वो पता नहीं कहाँ अचानक अंधेरे में गायब हो गया था। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अपना मोबाइल चेक किया। देखा तो मोबाइल का टच टूट गया था। पहले ही मामा जी का दुख था, ऊपर से ये मोबाइल भी टूट गया। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। फिर मैं चलते हुए वापस आने लगा। तभी मुझे अचानक से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मैं अचानक से मोबाइल के ध्यान से बाहर निकला और ट्रेन की तरफ भागने लगा। जब मैं ट्रेन की पटरी पर पहुंचा तो ट्रेन वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। क्या मनुष्यत है, आज ही ये सब होने को रह गया था। फिर मैंने नज़र उठा के चारों तरफ देखा तो एक सुनसान इलाका, दूर दूर तक अंधेरे की काली चादर फैली हुई थी। उस सन्नाटे को देखकर शरीर में अजीब डर की लहर दौड़ गई। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद सोचा इस सुनसान जगह खड़े रहने से अच्छा है मैं पटरी के साथ साथ चलता हूँ, आगे कोई मकान या छोटा स्टेशन मिल जाए। तभी आधा किलोमीटर चलने के बाद देखा तो दूर एक लाइट जैसी नज़र आई। मैंने सोचा वहाँ चलता हूँ, शायद कोई मिल जाए जो मेरी मदद कर दे, किसी हाईवे या रोड का रास्ता बता दे मुझे। थोड़ा दूर चलने पर देखा तो दूर से चमकती वो लाइट एक लालटेन है जो एक झोपड़ी जैसे मकान के बाहर लटकी है। घर के पास पहुँच के मैंने आवाज़ दी, घर में कोई है? अरे घर में कोई है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे 2-3 बार आवाज़ देने पर एक बूढ़ा हाथ में लालटेन लेकर बाहर आया और बोला, कौन है? कौन हो बेटा तुम? बाबा, मेरा नाम अफजल है और मेरे साथ जो भी घटना हुई मैंने सब उन बाबा को बता दी। बाबा ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा, बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। मैंने कहा, बाबा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे मामा जी की आज मौत हो गई है। बाबा बोले,
बेटा आज अमावस है। जो मैं रास्ता तुमको बताऊंगा वो रात में और भी भूतिया हो जाता है। मैंने कहा बाबा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप बस मुझे रास्ता बता दें। और वैसे भी मैंने कहा ना, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आप रास्ता बता दो, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। बाबा ने कहा, तुम्हारे मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। यहाँ से दाएं हाथ पर एक मोड़ है, वो गांव का कच्चा रास्ता है। उस रास्ते पर 5 किलोमीटर चलने पर एक हाईवे है, वहाँ से तुमको कोई भी सवारी या बस मिल जाएगी। मैंने रास्ता सुन के बाबा का धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। बाबा ने जैसा कहा था वो रास्ता सच में बहुत खौफनाक था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ और उन झाड़ियों के बीच से एक पतला रास्ता। सन्नाटा इतना था कि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों की आवाज़ से डर जाए। मैं 1 किलोमीटर चला ही था कि वो रोड आगे से चौड़ी हो गई। वहीं पर मैंने देखा मुझसे 100 मीटर पर एक औरत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ कर रही है। मैंने सोचा ये औरत इतनी रात यहाँ क्या कर रही है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, आखिर ये कर क्या रही है औरत यहाँ बैठ के। मैं एक पेड़ के पीछे बिना आवाज़ किए छुप के देखने लगा और मैंने जो देखा, अगर कोई कमज़ोर दिल का देखता तो उसकी वही मौत हो जाती। वो औरत वहाँ बैठ के कोई तंत्र साधना कर रही थी। उसके आगे 4 दिए, 2 नींबू जिसमें कई सारी सुइयाँ चुभी हुई थी, एक इंसानी खोपड़ी जिसमें काला टीका लगा हुआ था और उसके पीछे एक गोले में एक गुड़िया जिसमें 3 या 4 सुई और लाल रंग लगा हुआ था। वो औरत उस गुड़िया को ऊपर हवा में उठा के कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें किसी आग में जलते अंगारे की तरह लाल धधक रही थी। उसके बाल लंबे और काले और आधे चेहरे पर फैले हुए थे। मैं ये देख समझ गया ये औरत किसी पर जादू टोना कर रही है। फिर उसने अपने पास रखा धारदार चाकू उठाया और अपना हाथ काट के खून उस खोपड़ी पर टपकाने लगी। फिर उस पीपल के पेड़ की तरफ देख कर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगी। मैं वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और फिर जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उस डायन ने अपनी लंबी लाल जवान बाहर निकाली और ज़मीन पर रखी उस खोपड़ी पर लगा हुआ खून चाटने लगी। उसकी जवान 2 फीट तक बाहर निकली हुई थी। उस खौफनाक दृश्य को देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक से उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और अचानक से मेरी तरफ देखने लगी। बिना कोई आवाज़ किए उसको कैसे पता चला कि पेड़ के पीछे से मैं उसको देख रहा हूँ। उसने गुस्से में मुझे देखा। मैं वहाँ से भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर जैसे जम से गए थे। मैं हड़बड़ा के भागा, तभी किसी पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से पीछे पलट के देखा तो वो डायन भाग के मेरे पास आने लगी। जब मैंने सही से देखा तो वह भाग नहीं रही थी, वो तो हवा में खिसक रही थी। मतलब उसके पैर का अंगूठा ज़मीन पे लगा हुआ था और वो हवा में उड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। मेरे पास आने के बाद उसने एक खौफनाक हंसी हंसी, फिर मेरे पैरों से मुझे घसीट कर उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाने लगी। मैं अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें करता रहा लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मुझे ले जाकर उसी गोले में लिटा दिया जहाँ वो गुड़िया रखी हुई थी। मुझे लिटाने के बाद वह एक मंत्र बड़बड़ाने लगी। मैं तो जैसे शून्य पड़ गया था, हाथ पैर तो जैसे कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। उसका खौफनाक चेहरा देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी वह मेरे पास आई और अपनी गोद में मेरा सर रख सहलाने लगी। मुझे डरता सहमता देख उसको जैसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह अपना खुरदरा और घिनौना हाथ मेरे गर्दन पर ले गई और सहलाने लगी। तभी अचानक से उसने अपने नाखून से मेरी गर्दन खरोच दी। मुझे बहुत दर्द हुआ।
मैं झटपटाने लगा, मुझे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। तभी उसने अपनी गंदी लंबी जबान निकाली और मेरी गर्दन से निकलता खून चाटने लगी। इतना खौफनाक दृश्य देखने के बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। जब होश आया तो मैं उसी बूढ़े के घर पर था। बाबा और उनके कुछ साथी वहीं पर खड़े हुए थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं यहाँ कैसे आया और वो औरत कहाँ गई? बाबा ने कहा, वो एक डायन थी जो किसी इंसान पर टोना कर रही थी। तुमने उसकी साधना भंग कर दी, क्योंकि डायन अपनी साधना हमेशा अकेले में करती है और कोई भी उसकी साधना देख ले तो उसकी साधना भंग हो जाती है। अब वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी। फिर बाबा मुझे जल्दी से एक तांत्रिक के पास ले गए। बाबा ने कहा, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं उनके साथ गया और तांत्रिक बाबा को जो भी मेरे साथ हुआ सब कुछ बता दिया। तांत्रिक बाबा ने कहा, वह एक डायन है जिसकी साधना तुमने देखकर खराब कर दी है और वो अब तुमको मारना चाहती है। तांत्रिक बाबा ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तांत्रिक बाबा ने एक पूजा की और थोड़ा सा भभूत एक पैकेट में पैक करके दिया और उसके साथ एक ताबीज़ भी दिया और कहा, ये ताबीज़ 10 दिन पहनना और पूरे 10 दिन हो जाने पर इसको गंगा जी में बहा देना और ये भभूत रोज़ रात में अपने सर और गले पर लगाना और कहा, जाओ अब तुम ठीक हो जाओगे, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बाबा जी ने कहने को कहा था। रोज़ रात में अपने सर और गले में राख लगाता और पूरे 10 दिन बाद वो ताबीज़ गंगा जी में बहा दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उस दिन वो बाबा ना होते तो शायद आज मैं आपको ये कहानी बताने के लिए ज़िंदा भी ना होता, क्योंकि आज भी उसका खौफनाक चेहरा याद कर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी अफजल जी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।